हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड क्लास फोर्थ का हमारा भारत पाठ्य पुस्तक का पार्ट दूसरा, दिल्ली से भारत की ओर। तो आज हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। अन्नू आज बहुत खुश है क्योंकि उसके चाचा जी भारत भ्रमण के बाद लौट रहे हैं। अन्नू दिल्ली में रहती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट लाइन है। तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत का दिल है। अन्नू अपने चाचा जी से भारत भ्रमण की पूरी कहानी सुनना चाहती है। विद्यालय से अनु जब घर पहुंची तो उसने देखा कि परिवार के सभी सदस्य चाचा जी को घेर कर बैठे हैं। चाचा जी उन्हें भारत के प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं। अनु भी चुपचाप अपना बस्ता रखकर उनमें शामिल हो गई। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग सभी राज्यों तथा नगरों के लिए रेलगाड़ियां मिलती हैं। भारत भ्रमण रेलगाड़ी द्वारा करने का अलग ही मज़ा है क्योंकि रास्ते में हम कई प्रदेशों से होकर गुजरते हैं। उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके चाचा जी ने बताया कि नई दिल्ली से रेलगाड़ी द्वारा सबसे पहले वह उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में पहुँचे। यह एक पहाड़ी प्रदेश है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कई तो बर्फ़ से ढके हुए हैं। श्रीनगर इस राज्य की राजधानी है। श्रीनगर किसकी राजधानी है, आपका इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर है। यह डल झील के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे बड़ी झील जो है वो डल झील है। अब पहाड़ी प्रदेश होने के कारण गर्मी में यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, लहराते चिनार के वृक्ष तथा डल झील इस प्रदेश की सुंदरता को और बढ़ा देता है। तो यहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? चिनार के वृक्ष। सैलानी यहाँ की बर्फीली व सुंदर वादियों का तथा ठंडी ठंडी जलवायु का मज़ा लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। जम्मू कश्मीर सेब, आड़ू व खुबानी के बागों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं? सेब, आड़ू और खुबानी के बागों के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर अपने धार्मिक स्थानों जैसे वैष्णो देवी मंदिर व अमरनाथ गुफा के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा जम्मू कश्मीर से दक्षिण पश्चिम की ओर जाने पर पंजाब, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र राज्य आते हैं। राजस्थान का जयपुर, गुजरात का अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र का मुंबई नगर तो बहुत प्रसिद्ध है। जयपुर को गुलाबी नगर नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर को हम गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं। इसे सवाई जय सिंह ने बसाया था। उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा। जयपुर। अहमदाबाद नगर अपने सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई अरब सागर तट पर स्थित एक महानगर। मुंबई कहाँ पर स्थित है? तो अरब तट पर स्थित है। तथा महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यह हिंदी फिल्मों उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई अन्य उद्योग हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग व चीनी उद्योग। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में ही स्थित है। यह भारत की सबसे अधिक आबादी वाला नगर है। तो आपको ये तो पता ही होगा मुंबई में भी कितनी फिल्म और ये नाटक शूट होते हैं। तो मुंबई हिंदी फिल्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है, ठीक है। मुंबई से रेलवे द्वारा पूना से होते हुए हम पहुँचते हैं कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु में। मुंबई से बेंगलुरु तक सीधे रेलगाड़ी नहीं जाती, इसलिए हम लोग पहले पूना जाते हैं। पूना महाराष्ट्र राज्य का ही एक नगर है। मुंबई से इसे दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। बेंगलुरु का
बेंगलुरु का सुहावना मौसम हमारा स्वागत करता है। यहाँ हर मौसम वर्ष भर बहुत सुहावना होता है, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा। भारत की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के कारण इसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। किसे सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका बेंगलुरु है, ठीक है। बेंगलुरु को आपका सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु में हम भारत के सबसे दक्षिण सिरे कन्याकुमारी तक पहुँचते हैं तो तमिलनाडु राज्य में है। कन्याकुमारी के तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। पूर्व में बांग्ला की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों तरफ पानी से घिरे रहने के कारण भारत का दक्षिण भाग प्रायद्वीप कहलाता है। तो तीनों तरफ जो पानी से घिरा रहता है उसको भारत का क्या कहते हैं? दक्षिणी भाग का क्या प्रायद्वीप कहलाता है। तीनों भाग के अलग अलग पानी आकर जब यहाँ मिलता है तो यहाँ एक नज़ारा देखने योग्य होता है। यहाँ का कन्याकुमारी मंदिर और विवेकानंद शिला बहुत ही सुंदर एवं प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व की ओर जाने पर रेलगाड़ी हमें चेन्नई पहुंचा देती है। यह तमिलनाडु राज्य की राजधानी है। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। क्या आपको याद है मुंबई नगर किस सागर के किनारे है? चेन्नई। तो चेन्नई बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित एक महानगर है। यह नगर भी फिल्मों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई से उत्तर की ओर चलकर जब हम पहुंचते हैं हैदराबाद, यह तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य की संयुक्त राजधानी है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो राज्य उनकी केवल एक राजधानी है हैदराबाद। वैसे ही पंजाब और हरियाणा की है चंडीगढ़, ठीक है। यह चार मीनार व गोलकुंडा किले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है चार मीनार और व गोलकुंडा किले के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद हीरे और मोती के व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह महानगर IT व दवाई कंपनी के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हैदराबाद से और उत्तर पूर्व की ओर रेलगाड़ी द्वारा हम कोलकाता पहुँचते हैं। यह नगर हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये नगर कोलकाता नगर है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ गंगा नदी की एक शाखा है। यह पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इस महानगर में दुर्गा पूजा पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दुर्गा पूजा यहाँ पे कहाँ पे? कोलकाता में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा पूजा के पूरे 9 दिन में कोलकाता नगर की सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर पंडाल, रोशनी और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। सभी नगरों की जानकारी के बाद अनु ने अपने चाचा जी से कहा, चाचा जी मेरी एक सहेली अरुणाचल प्रदेश से घूमकर आई है। वह कहाँ है? क्या आप वहाँ घूमने नहीं गए? चाचा जी ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्व में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व में स्थित है। वहाँ भारत के सात बहुत सुंदर पहाड़ों से घिरे राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 सिस्टर किन्हें कहा जाता है? जो उत्तर पूर्व में है, ठीक है। लेकिन इस बार तो उत्तर पूर्व राज्य की ओर नहीं जा पाए क्योंकि वर्षा शुरू हो गई है। वर्षा वाले दिनों में यहाँ यात्रा करना कठिन हो जाता है क्योंकि वह एक पहाड़ी क्षेत्र है। मूसलाधार वर्षा के कारण सड़कें टूट जाती हैं और आवागमन बाधित हो जाता है। मतलब वहाँ आना जाना नहीं हो सकता। कुछ करने योग्य ये आपके लिए तालिका दे रखी है, तो इसको आपको भरना है। और आपको चैप्टर कैसा लगा और समझ आया तो आप ज़रूर बताएं। और इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको राज्य राजधानियाँ याद होनी चाहिए, है ना। ये चैप्टर राज्य राजधानियों के ऊपर बेस है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी राज्य राजधानियाँ पूरी करेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन आंसर है, तो मैं अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर और अच्छे से समझाऊंगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको कुछ समझ ना आया हो तो ये भी बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, ठीक है। तो जो भी पेंसिल से अंडरलाइन होगा तो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, बाय बाय।